नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। संसद मानसून सत्र का 10वां दिन, बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा संभव, अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा की मांग पर राज्यसभा में कार्यस्थगन नोटिस पेश। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू होगी, फ्रेशर्स को नौकरी देने पर कंपनी को फायदा होगा, 3.5 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले सांसदों की लिस्ट तैयार, अगले हफ्ते इलेक्शन डेट का ऐलान संभव, सूत्रों के हवाले से जानकारी। 10 दिन पहले धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। हिमाचल सरकार गवर्नर के लिए खरीदेगी 92 लाख की मर्सिडीज, कैबिनेट का फैसला। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण, 18 अगस्त से मानसून सत्र। एक देश एक चुनाव से 1.5% तक बढ़ सकती है जीडीपी, ये 4.5 लाख करोड़ के बराबर। राजस्थान में 69 साल बाद सबसे ज्यादा 285 mm बारिश, 1956 में 308 mm हुई थी। एमपी के 10 जिलों में कोटा पूरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। एनसीआर में आज 55 जगह पर मॉक ड्रिल, बाजार, स्कूल, अस्पताल और बड़े स्थान शामिल। दिल्ली के 11 जिलों में मॉक ड्रिल, गाजियाबाद समेत कई जिले भी शामिल। आपदा प्रबंधन, एनजीओ लेंगे हिस्सा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इन सभी जगहों पर आपदा प्रबंधन और एनजीओ हिस्सा लेंगे। ये बड़ी जानकारी, 55 जगह पर मॉक ड्रिल। एनसीआर में आज 55 जगह पर मॉक ड्रिल, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाजार, स्कूल, अस्पताल और बड़े स्थान इसमें शामिल। ज्ञान जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली के 11 जिलों में मॉक ड्रिल की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद समेत कई जिले भी इसमें शामिल हैं। आम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली एनसीआर में आज 55 जगह पर मॉक ड्रिल की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाजार, स्कूल, अस्पताल और बाकी सभी जगहों को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के 11 जिलों में मॉक ड्रिल आज। गाजियाबाद समेत कई जिले भी इसमें शामिल, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर, एनसीआर में आज 55 जगह पर मॉक ड्रिल, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली के 11 जिलों में मॉक ड्रिल, गाजियाबाद समेत कई जगह भी शामिल। दिल्ली के 11 जिलों में मॉक ड्रिल की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एनसीआर में आज 55 जगह पर मॉक ड्रिल, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्यारह जिलों में मॉक ड्रिल की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद समेत कई जिले। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं दिल्ली से खबर। पीएम मोदी का 2 अगस्त का वाराणसी का दौरा।
वाराणसी में 2200 करोड़ रुपए की देंगे सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे से पहले तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। पीएम मोदी का 2 अगस्त का वाराणसी का दौरा। 2200 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मेरठ से खबर है, जहां पर सरथना बनोली मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु और घायलों का इलाज जारी है। सरथना बनोली मार्ग की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बड़ा हादसा देखने को मिला। मेरठ में दिन निकलते ही बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आधा दर्जन जो लोग थे वो घायल बताए गए हैं। बताया ये गया है कि गजरोला के अमरोहा से 1 दर्जन लोग महिंद्रा पिकअप गाड़ी में सवार होकर राजस्थान के बागड़ जा रहे थे दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वे बिनोली सरदना मार्ग पर पहुंचे हिंडन नदी के पास, वहां पर ओवर हाइट के जो बैरिकेड है वो लगा हुआ था और सुबह के समय अंधेरा होने की वजह से तेज रफ्तार जो गाड़ी थी वो उससे टकरा गई और ये पूरा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत बताई गई है। साथ ही आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। कुछ देर बाद ही परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस में अमल में लाएगी। शुक्रिया आपका राजू, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। तेज रफ्तार डंपर ने छात्रा को कुचला है। हादसे में छात्रा पायल की मौके पर ही मौत हो गई। साइकिल से कोचिंग जा रही थी छात्रा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुस्साए लोगों को पुलिस ने शांत कराया। लालगंज के मुबारकपुर का हादसा सामने आया है।
लखनऊ से खबर है, धर्मांतरण मामले में छांगुर की पीसीआर आज खत्म हो रही। छांगुर की पीसीआर ईडी को मिली थी 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड। छांगुर के बाद अब करीबियों से पूछताछ, ईडी ने डाली है नवीन से पूछताछ की अर्जी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर कानपुर से। यमुना ने धारण किया विकराल रूप। मीटर ऊपर बह रहा पानी, तटवर्ती इलाकों में घुसा पानी। घाटमपुर का बड़ा था गांव लगभग डूबा हुआ है। एसडीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण, लगाया गया हेल्थ कैंप। कानपुर के घाटमपुर तहसील का पूरा मामला, तटवर्ती इलाकों में घुसा पानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर शाहगढ़वाल सड़क जाम व अराजकता। पुलिस ने दर्ज किए 3 अलग अलग मुकदमे। दर्ज विभिन्न एफआईआर में 84 लोग नामजद। 300 अज्ञात लोगों पर भी दर्ज किया गया केस। अम्बेडकर समिति का उखाड़ा गया था बोर्ड को लेकर दलित समाज हुआ था आक्रोशित। दलित समाज के लोगों ने सड़क जाम की थी। करीब 3 घंटे बाधित रहा था सड़क आवागमन। जेसीबी स्वामी के घर पर भी हुआ था हमला।
लगाए गए थे। लूटपाट और तोड़फोड़ आदि के आरोप। पहली जाति सूचक शब्दों और बोर्ड तोड़ने की एफआईआर में 4 नामजद, दूसरे केस में 56 नामजद व 300 अज्ञात पर आरोप। तीसरे एफआईआर में जानलेवा हमला मामले में 24 नामजद दर्ज हुए। तीसरे मामले में 30 लोग अज्ञात आरोपी। पुलिस पीएससी बल के साथ आरोपियों के यहां दे रही दबिश। 6 नामजद सहित कई अज्ञात आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारी का तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। जगदलपुर से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर किसानों के लाखों रुपए हड़पने वाला गिरफ्तार। ट्रैक्टर लोन के नाम पर 31 किसानों से धोखाधड़ी की थी और 27.43 लाख रुपए हड़प कर फरार हो गया था आरोपी। सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस को मिली राहत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ट्रैक्टर लोन के नाम पर 31 किसानों से धोखाधड़ी की थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जगदलपुर से खबर, किसानों के लाखों रुपए हड़पने के बाद ट्रैक्टर लोन के नाम पर 31 किसानों से धोखाधड़ी की थी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर, 27.43 लाख रुपए हड़प कर फरार हो गया था आरोपी। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर सत्ता पक्ष कांग्रेस में जवाबी जंग। पीडब्ल्यूडी का आरटीआई जवाब आया सामने। जवाब में सामने आई 2 सड़कों की जानकारी, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और पहली सड़क अंबिकापुर की है 400 मीटर, दूसरी सड़क मुंगेली की है 500 मीटर लंबी। कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाया सवाल, कहा 1 साल में सिर्फ आधा किलोमीटर सड़क पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर तंज कसा, बोले अपने ही जिले में विभाग का हाल बेहाल है। उन्होंने सवाल भी किया कि कहां है छत्तीसगढ़ का विकास। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पलटवार किया, कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जनता गुमराह नहीं होगी। आरटीआई प्रक्रिया की अनदेखी कर रही कांग्रेस। अरुण साव की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलट किया है।
पहली सड़क अंबिकापुर की 400 मीटर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, उनको ठीक से बताया नहीं गया। जिन्होंने आरटीआई से जानकारी ली, जानकारी में प्रशासनिक प्रक्रिया का ध्यान रखा नहीं। ईएनसी ने कितने स्वीकृति किए काम, कितने का ईएनसी का पावर है नॉन बजटेड काम में अधिकतम 50 लाख की। इमरजेंसी में कोई काम हो तो ईएनसी स्वीकृत करते हैं। बाकी काम की स्वीकृति तो राज्य शासन से होती है, वित्त मंत्रालय से होती है बजटेड काम की। और वो ध्यान रहा नहीं और सीधे चला है। कांग्रेस के तो राजनीति का हिस्सा रहा है भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, और वही फिर से हुआ है ना। और काम भी नहीं हो रहा है। अभी हमारे धनंजय जी ने एक पीडब्ल्यूडी विभाग में एक आरटीआई निकाला था। फिर 2024 से लेके अभी 2025 तक, जनवरी 2024 से लेके मार्च 2025 है ना, कितने सड़कें स्वीकृत हुई और बने तो बताया गया। इसमें एक मैन पार्ट अंतर्गत कोट साल से गौतम चौक तक लंबाई 0.45 मीटर से सीसी सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। और दूसरा, मुंगेली जिला में अस्पताल पहुंच लंबाई है 0.50 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी आपको रायपुर से बताते हैं, जहां पर केरल के सांसदों का डेलीगेशन पहुंचा रायपुर। अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। और दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ मिलकर विरोध की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ मिलकर करेंगे विरोध। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विरोध प्रदर्शन दोपहर 3 बजे राजधानी में होगा। अहम खबर आपको हम बता दें। रायपुर से खबर, केरल के सांसदों का डेलीगेशन रायपुर पहुंचा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दुर्ग जेल में बंधनों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ मिलकर करेंगे विरोध। विरोध प्रदर्शन दोपहर 3 बजे राजधानी में होगा। रायपुर से खबर, केरल के सांसदों का डेलीगेशन पहुंचा रायपुर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात करेंगे। अगली खबर है कबीरधाम से, जहां पर बोरला थाना के पुलिस प्रताड़ना से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे नाराज परिजनों ने हजारों की संख्या में शव को लेकर सड़क पर उतरकर सड़क को जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें कि कबीरधाम जिले के खड़ौदा खुर्द की, जहां पर परिजनों ने बोरता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि
फर्जी चोरी के आरोप में गोपाल यादव को, जो मृतक का भाई है, जिसे गिरफ्तार कर 3 दिन तक रखकर जमकर मारपीट किए और 3 दिन गुजरने के बावजूद न्यायालय में पेश नहीं की। वहीं गोपाल को छुड़ाने के नाम पर बोडला पुलिस द्वारा माखन यादव सहित परिजनों को परेशान किया जा रहा था। पैसे नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर माखन यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मोर एक बेटा ला बिना मतलब के चोरी के इंजाम में फंसा है। दूसरा बेटा ला रोज 3 लाख पैसा नहीं दस के आया टोचर करे है। अब गरीब आदमी दूसर के मजदूर करके कमा खात है, तेन कहाँ से पैसा देवे। अब वहू में नहीं देबे तो बीबी बच्चा ले जाऊँ थाना, ऐसे कह के धमकी चमकी देवा थे। पहली कान थे वो आरोपी लड़का जिन चोरी करे रही से गहना ओला बेचल लगी, तो मोर 1000 में रख लेगी। नहीं रखम भैया चोरी की चीजें गांव वाले ला ओखर वार साफ करके कहते कब चीज छोड़ेगा, ऐसे की के उन लवार साहब भेजिस तय हम लोग फंसावत है कि को पुराना आरोपी जिन हवे तेन हाँ वो लेकर फंसा है मंझिला लेकर, अब वो बेटा जेल में है। देखिए, हमारे गृह मंत्री के गृह जिले कवर्धा में आज एक शर्मनाक घटना घटी है। दुर्भाग्यजनक पुलिस की लापरवाही से, पुलिस की प्रताड़ना से एक हमारे माखन यादव नाम के भाई को असामयिक स्वर्गवासी होना पड़ा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। घटना पुलिस की प्रताड़ना से और पुलिस की लापरवाही से ऐसा हुआ कि एक चोरी का मामला था, जिसमें जो मृतक माखन यादव है उनके भाई गोपाल यादव का नाम आया। 3 दिन पहले गोपाल यादव को पुलिस ने थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की। कांग्रेस को या कांग्रेस के नेताओं को शौक नहीं है लोगों को परेशान करने का, सड़क जाम करने का, और भाजपा की सरकार, गृह मंत्री की पुलिस अगर लोगों के साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार करेगी, उनके हक अधिकार को छीनने का काम करेगा। पुलिस की प्रताड़ना से लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाए कि पुलिस की प्रताड़ना से अगर कोई व्यक्ति मौत को गले लगा ले साहब, तब तो ये चक्का जाम हमेशा होएगा। आज पांडा तराई के NH 130A में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, कल गृह मंत्री के घर के सामने जाके इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तिम्मापुराम से जगरगुंडा को जोड़ने वाला मुख्य पुल भारी बारिश और तेज बहाव के चलते बह गया। ये पुल तिम्मापुराम के पास स्थित था और आसपास के 12 से 15 गांवों के लोगों के लिए ये मुख्य संपर्क मार्ग था। पुल बहने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और न बाइक से लोग इस पुल को पार कर पा रहे थे, न ही एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं पहुंच पा रही थीं। बीमारों और जरूरतमंदों को कंधों पर उठाकर ले जाने की नौबत आ गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को कई बार जानकारी देने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और पुल का निर्माण कार्य शुरू की जाए ताकि रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो सके। आज मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र तिम्मापुरम से जगरगुंडा जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद हूं, जो कि ये तिम्मापुरम के पास पुल बना था, जो कि पूरा बह गया। इस पुल के बहने से तिम्मापुरम के कुछ ग्रामवासी यहाँ हैं, जो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस पुल के बहने से उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। इस पुल से आना जाना हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, वो दिक्कत हो रहा है। और बाइक को आता जाता है कि नहीं? नहीं होता है सर, पर नहीं होता है। आप लोग के गांव पे गर्भवती महिला रहते हैं, डिलीवरी पेशेंट रहते हैं, तो ले जाने का रहता है तो कैसे करते हो? वो के ले जाते सर, एम्बुलेंस भी नहीं आता है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर हमको।
जी, ये सब चीज का ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है इस पुल के बहने से। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राजू तोले। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत कोरकुमा गांव में जहरीला चिकन खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। दामाद के आगमन की खुशी में रखी गई चिकन पार्टी में शामिल 5 लोग बीमार हो गए, जिसमें से सास और दामाद की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार परिवार ने घर में चिकन और महुआ शराब की पार्टी आयोजित की थी। पार्टी के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 3 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शवों का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है। मामले की जांच जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से खाने पीने की चीजों में सावधानी बरतने की अपील की है। गुरदासपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मशहूर कुक्कू ढाबा पर पुलिस ने छापा मारा। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कब्जे से 2.5 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। कार्रवाई से इलाके में सनसनी मची हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कुक्कू ढाबे से 2.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं और कार्रवाई से इलाके में सनसनी देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुपौल जिले में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने बलुआ थाना क्षेत्र से 1718.5 किलो गांजे के साथ एक पिकअप वाहन जब्त किया है और गुप्त सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विभास कुमार के नेतृत्व में टीम ने वाहन चेकिंग की। पिकअप चालक को देखकर नहर किनारे वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जांच में पिकअप में कुल 48 बोरों में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। इस मामले में थाना कांड संख्या 31/25 दर्ज कर कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी सफलता की जानकारी भी दी है। जो ड्रग्स एवं नशीली पदार्थ के खिलाफ लगातार सूचना संकलन एवं छापेमारी किया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि भारी मात्रा में गांजा का तस्करी होने वाला है। तो इस सूचना का सत्यापन एवं छापामारी के लिए जो एसडीपीओ त्रिवेणीगंज मिस्टर विभाष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा कई जगह वाहन चेकिंग लगाया गया था। इसी बीच जो बलुआ बसार थाना क्षेत्र में जो टीम जो वाहन चेकिंग किया जा रहा था, उसको देखते हुए एक पिकअप चालक द्वारा अपना पिकअप छोड़ के फरार हो गया था। फिर इसका विधिवत पिकअप का तलाशी लिया गया था, जिसपे पुलिस को 1718 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस पे जो है एक पिकअप और एक इतना जो 46 बोरा था, उस पर बांधे हुए अवस्था में 1718 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है।
पुलिस द्वारा इस पे कांड दर्ज करके आगे की अनुसंधान शुरू किया गया है। इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी पता किया जाएगा और इस पे जो सम्मिलित जो क्रिमिनल्स है उसका भी गिरफ्तारी किया जाएगा। बरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पति बना अपनी ही पत्नी का कातिल। माशूका के प्यार में पत्नी की हत्या करती बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने 19 घंटे में पूरे मामले में पर्दाफाश किया। आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बड़ी जानकारी बरेली से आपको हम बता रहे हैं, आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। माशूका के प्यार में पत्नी की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। तबादला एक्सप्रेस के तहत साथियों के बदले गए सर्कल। आशुतोष कुमार को कोतवाली सर्कल से सीओ सरधना बनाया। संजय कुमार जायसवाल को सरधना से सीओ मवाना बनाया गया और आईपीएस अंतरिक्ष जैन को ब्रह्मपुरी से मिला। कोतवाली सर्कल का जिम्मा आईपीएस सौम्या अस्थाना को लाइन से भेजा गया ब्रह्मपुरी सर्कल और नवीन शुक्ला को सर्कल अपराध से सीओ मेरठ कैंट बनाया गया। अभिषेक कुमार को सीओ मवाना से ट्रैफिक महिला थाने की जिम्मेदारी मिली है। संतोष कुमार को कैंट सर्कल से सीओ अपराध बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बरेली से खबर, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव वालों ने पीट कर व्यक्ति की हत्या कर दी। शाम को इलाज के दौरान उसकी मौत और लोगों को हिरासत में। बरेली के थाना भुजा गांव की पूरी घटना सामने आई है। बरेली के थाना भोजपुरा गांव की पूरी घटना सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
रायबरेली से बड़ी जानकारी, एक अज्ञात व्यक्ति की पीट कर हत्या की बात सामने आई। गांव वालों ने पीट कर व्यक्ति की हत्या कर दी। फौजीपुरा पर प्रातःकाल 9 बजे ग्राम प्रहरी मेमोर के द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम मेमोर के ही 4 व्यक्तियों द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को टुकटुक पर बैठाकर बाहर से गांव में लाश के साथ मारपीट की जाती है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को आता देख अभियुक्तगण मौके से फरार हो जाते हैं। घायल पुलिस के द्वारा चिकित्सालय पहुंचाया जाता है तथा उप निरीक्षक संदेश सिंह की तहरीर पर अभियुक्तगण लालता प्रसाद, धर्मेंद्र, निर्दोष तथा विकास समस्त निवासीगण को नामजद करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जाता है। पुलिस द्वारा तफ्तीश के दौरान 4 नामित अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तगण तथा 2 अन्य संदेहास्पद व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ प्रारंभ की गई। घटना में प्रयुक्त टुकटुक अर्थात ई रिक्शा को भी बरामद किया गया है। तफ्तीश के दौरान ही दोपहर 2 बजे पुलिस को जानकारी होती है कि उपचाराधीन घायल की दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त के काफ़ी प्रयास किए गए, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस प्रकरण में शव की शिनाख्त की जाएगी तथा जितने नामित अभियुक्तगण हैं सभी गिरफ्तारी कर और अन्य प्रकाश में आने वाले व्यक्तियों को भी पर्याप्त साक्ष्य के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाएगा तथा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर, छात्र ब्लैकमेल हुआ, छात्रा ने की आत्महत्या। युवक ने छात्र को बनाया ब्लैकमेलिंग का शिकार। घर के कमरे में लटका मिला छात्रा का शव। सुसाइड नोट, युवक पर बढ़ा आरोप। फोटो वायरल की धमकी देकर ब्लैकमेल का आरोप। परिजनों ने गांव के युवक पर आरोप लगाया। थाना सैद नकली क्षेत्र के देहरा मलक का पूरा मामला सामने आया है। छात्रा ने लिखा सुसाइड नोट, युवक पर आरोप भी मढ़ा। रायबरेली में मिशन भरोसा का आगाज। स्कूली वाहनों के चालकों की सख्ती से जांच शुरू। 940 से अधिक स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने बनाई संयुक्त टीम। चालकों के दस्तावेजों की हो रही पूरी जांच। आधार और चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर होगी अनुमति। जिला प्रशासन रखेगा चालकों का विस्तृत डेटा। विद्यालय संचालकों से भी जुटाई जा रही जानकारियां। अपर पुलिस अधीक्षक कर रही मॉनिटरिंग। स्कूली वाहन चालकों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। आपराधिक किस्म के चालक अब नहीं चला पाएंगे वाहन। रायबरेली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। अहम जानकारी आपको हम बता दें, आधार और चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर होगी अनुमति। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ये ऑपरेशन भरोसा है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो चल रहा है। इसके दृष्टिगत रायबरेली पुलिस ने भी इस कार्यक्रम को चलाने का फैसला लिया है। इसमें ट्रैफिक पुलिस, RTO और जो यहाँ के शिक्षा विभाग के DIOs है, BSF, इनके कोऑर्डिनेशन से ये चलेगा। अभी हम लोगों ने बताया कि जो 940 वाहन रायबरेली में रजिस्ट्रेशन है जो उसके लिए बच्चों को ले जाते हैं, इनका डाटा कलेक्ट करके थाना से इनका पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे और इनके क्या आचरण है, ये किसी तरह का नशा पत्ती नहीं करते हैं, इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, इन सभी को हम तथ्य की जानकारी करेंगे। यद्यपि ये लोग स्कूल वाले इस तरह से अवगत कराते हैं अभिभावकों को कि इनका कोई अभिभावक आपराधिक इतिहास नहीं है, वो इनका आधार कार्ड वगैरह व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों को उपलब्ध कराते हैं, किंतु पुलिस विभाग जो है, रायबरेली पुलिस जो है, इसको एक मानक के अनुसार जो है सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी, ताकि लोगों जो अपने बच्चों को बस गाड़ियों में सौंपते हैं उनका भरोसा कायम रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों चलाए गए मिशन भरोसा के तहत अब रायबरेली जिले में भी मिशन भरोसा चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि स्कूली वाहनों के जो ड्राइवर हैं उनका अब चरित्र प्रमाण पत्र व आधार कार्ड का ब्यौरा रायबरेली जिला प्रशासन रखने का कार्य कर रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में मिशन भरोसा के तहत जो भी स्कूली वाहन थे उनके ड्राइवरों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट व आधार कार्ड रखा गया था, जिसमें देखा गया है कि दर्जनों की संख्या में जो ड्राइवर थे वो आपराधिक किस्म के निकले थे, जिसके बाद से अब रायबरेली प्रशासन के द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा और रायबरेली में तकरीबन 940 ऐसे जो बसें हैं वो स्कूलों में लगी हुई हैं। उनके ड्राइवरों के आधार कार्ड व कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रशासन के द्वारा खंगाले जाएंगे, ताकि जो स्टीयरिंग है बसों के स्कूली उसमें देखा जाएगा कि क्या कोई अपराधी के हाथों में बस की स्टीयरिंग है या फिर बच्चों के सुरक्षित जो स्टीयरिंग है वो सुरक्षित देखी जाएगी। उसको लेकर के रायबरेली प्रशासन के द्वारा 3 सदस्यीय टीम के द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ARTO व ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यह टीम तैयार होगी, जिसके बाद 940 बसों में इस प्रकार का अभियान चलाकर बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने का ये कार्य प्रशासन द्वारा किया जाएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।